अगर आपने कर लिया इस दिन गंगा स्नान तो मिलेगी 10 तरह के पापों से मुक्ति। गंगा दशहरा पर इस विधि से करें पूजा, मिलेगा मां गंगा का आशीर्वाद। क्या आप तो नहीं तोड़ते गंगा स्नान करते समय ये नियम? हिंदू धर्म में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार गंगा दशहरा 30 मई को मनाया जाएगा। इस दिन लोग गंगा नदी में दिव्य स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा में स्नान करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। हम त्योहारों को बहुत आनंद से मनाते हैं। त्योहार को मनाना अलग है, त्योहार को निभाना अलग है। मनाना तो आप हर्षोल्लास से मनाइए, लेकिन त्योहार को निभाना अर्थात वैदिक परंपरा से और लौकिक परंपरा से दोनों का तालमेल रखते हुए यदि हम पूजन करते हैं तो उसी पूजन उतने ही समय का हमें 100 गुना अधिक फल मिलता है। माँ गंगा का प्राकट्य जिस दिन हुआ और माँ गंगा के पुनीत कार्य जिस दिन हुए, इस बार वह 2023 में 30 मई को वह शुभ अवसर प्रदान हो रहा है। सभी सनातनियों के लिए बड़े गौरव का विषय है। ऐसे तो शास्त्रों में कहा गया है गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, माँ गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। तो लोग कहते हैं डुबकी क्यों लगाया गया? ऐसा नहीं, डुबकी लगाने से शरीर की शुद्धता और दर्शन करने से मन की शुद्धता और पवित्रता होती है। प्रणाम बंदन करके आप एक आसन बिछा लें। आसन बिछाकर आप बैठे, सर्वप्रथम अपने कमंडल में माँ गंगा का जल कर ले। उनसे अनुमति लेकर कभी भी आप किसी भी नदी का जल भरो तो सीधे मत उसमें प्रवेश करो, स्पर्श करके उनको प्रणाम करो, अनुमति लो, फिर आप प्रवेश करो। उस जल को रखकर बंधुओं प्रेम से माँ को तिलक, पुष्प इत्यादि प्रदान करके, दीप प्रज्वलित करके, हाथ जोड़ के, यदि कोई मंत्र प्रार्थना के याद है तो संस्कृत मंत्र द्वारा करो। अर्थात मेरे बिहारी जी, मेरे प्रभु तो भाषा के गुलाम नहीं है, वो तो भाव के गुलाम है। जो भी आपकी भाषा है आप अपनी ही भाषा में हाथ जोड़कर माँ गंगा से अपनी मनोकामना को रखो, अपने भाव को रखो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दीपदान करते समय आप इस बात का ख्याल रखें कि दीपदान करते समय आप सर्वप्रथम माँ गंगा को, आप लोग कुछ को मैंने देखा है, दीपदान प्रणाम माँ को आरती करके वही से दीपदान कर दिया और उसी से आरती कर दी। यदि आपको आरती करनी है तो उसके लिए आप एक अलग दीपक रख लो और दीप जो दान होता है उसके लिए अलग दीपक रख लो। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। सनातन धर्म में गंगा को सिर्फ नदी नहीं बल्कि मां का दर्जा प्राप्त है। गंगा को अति पवित्र माना जाता है, जिस कारण गंगा दशहरा के पर्व का खास महत्व होता है। गंगा दशहरा को गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है गंगा का अवतरण। गंगा दशहरा के दिन स्नान और दान का काफी महत्व होता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना काफी शुभ माना जाता है। इस बार गंगा दशहरा 30 मई 2023 को मंगलवार को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पर रवि और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन शुक्र ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र के गोचर से इस दिन धन योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग पूरे दिन ही रहेगा। साथ ही सिद्धि योग की शुरुआत 29 मई को रात 9:01 पर होगी और इसका समापन 30 मई को रात 8:55 तक रहेगा। गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगानी चाहिए। आप किसी तालाब या अपने आसपास स्थित नदी में डुबकी लगा सकते हैं। स्नान करते समय ओम नमः शिवाय नारायण्य दशहराय गंगाय नमः मंत्र का जाप करें। गंगा स्नान के बाद ओम नमः शिवाय नारायण्य दशहराय गंगाय स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। अगर आप घर पर हैं तो इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करना काफी शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन दान में दी जाने वाली चीजों की संख्या 10 होनी चाहिए। साथ ही पूजा में आप जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी 10 ही होनी चाहिए, जैसे 10 तरह के फल और 10 तरह के फूल। गंगा दशहरा के पर्व को सनातन धर्म में धरती पर मां गंगा के आगमन की तिथि के तौर पर मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। मान्यता है कि गंगा दशहरा के पर्व से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाकर जीवन को धन्य बनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।